हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। आज हम हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। इसके उदाहरण देखेंगे कौन से होते हैं। क्लास 5th से लेके लगभग 10th क्लास तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं और उसमें 2 या 4 या 5 कभी कभी क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, जिसमें 2 से लेके 5 नंबर हमारे पक्के हो सकते हैं अगर हम इन्हें अच्छे से एक बार याद कर लें, देख लें या समझ लें। समझ के भी ये हो जाएगा, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और उसे एक दो बार आगे भी एग्ज़ाम से पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको पक्के याद हो जाएंगे। इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे कि अगर कोई बात अगर हमें कहनी है, अगर हम उसे संक्षेप में यानी शॉर्ट में कहें तो वो अच्छी मानी जाती है। खासकर भाषा में, हिंदी भाषा में खासकर अगर कोई भी बात संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करी जाती है, जैसे किसी भी पत्र लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है, अगर वो शॉर्ट में हो, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, जैसे इसके लिए कहे गागर में सागर भरना, मतलब कम शब्दों में, तो उसके लिए सबसे एक बहुत काम कर आने वाली चीज़ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें पूरी एक लाइन, पूरे एक वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देखो, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसकी जगह अगर कहें अविश्वसनीय, तो हमारी इतनी बड़ी लाइन की जगह एक वर्ड आ गया। और ये बहुत अच्छी भाषा मानी जाती है जिसमें कम शब्दों में बहुत पूरी बात या अच्छी बात कह दी जाए। ठीक है, तो हम अब इसके उदाहरण देखेंगे। थोड़ा जानने वाला, जिसे थोड़ा पता हो, वो है अल्पज्ञ। जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे कहते हैं अद्वितीय। जो कभी न मरे, अमर। जो नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। और जो नष्ट होने वाला हो वो नश्वर। इसी से हम दो बना सकते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके वो अविश्वसनीय है, और जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, मतलब जिसको स्पर्श ना करना मना हो, तो वो है अस्पृश्य। अस्पृश्य। जिसकी तुलना ना हो सके वो है अतुलनीय। जिसका आदि ना हो, आदि यानी कि पूर्व का, बहुत पुराना ना हो, तो वो अनादि, यानी जिसकी कोई शुरुआत ना हो, प्रारंभ ना हो जिसका, उसे कहते हैं अनादि। जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसमें धैर्य ना हो, उसे कहते हैं अधीर। उसे क्या कहते हैं? अधीर। ये इधर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। बड़ा भाई, अग्रज। जो किसी से जीता ना जा सके, उसे कहते हैं अजय। जहाँ अनाथ रहते हो, उसे कहते हैं अनाथालय। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो आंखों के सामने न हो, उसे कहते हैं परोक्ष। और जो आंखों के सामने हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, परोक्ष, ये हमारे विलोम शब्दों में भी आ जाता है बहुत बार। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, और वैसे इसका अर्थ है जो आंखों के सामने न हो वो है परोक्ष। जो सप्ताह में एक बार ही होता हो, उसे कहते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक। बच्चे इसमें कहाँ गलती करते हैं, इसको साप्ताहिक लिख देते हैं, लेकिन इसमें आ की मात्रा भी है, तो इसे कहेंगे हम साप्ताहिक। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। जो महीने में एक बार होता हो, उसे कहते हैं मासिक। मंथली, मासिक। जैसे मासिक एग्जाम्स, तुम्हारे मासिक परीक्षा होती है, मंथली एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट इज, जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण यानी कि उधार, चुका दिया हो, उसे कहते हैं उऋण। उऋण। जो उदार न हो, अनुदार। जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय। जिसको भय ना हो, निर्भय। किए हुए उपकार को मानने वाला, क्या होता है? कृतज्ञ। जो किसी का, अगर किसी ने भलाई करी है किसी के साथ, वो उसका उपकार माने कि हाँ, सामने हमारी इन्होंने कितनी मदद की या इन्होंने हमारी हेल्प की, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। और जो उपकार को न माने, उसे कहेंगे कृतघ्न। नेक्स्ट इज, जो जन्म से अंधा हो, उसे कहेंगे जन्मांध। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जो पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित।
या जिसे लिखना ना आता हो वो निरक्षर, जिसे पढ़ना ना आता हो वो निरक्षर। नेक्स्ट इज पुस्तक लिखने वाला लेखक, सुनने वाला श्रोता, तप करने वाला तपस्वी, जिसमें दया न हो निर्दयी, कई रूप बनाने वाला बहुरूपिया। नेक्स्ट इज बाहर से आने वाला आगंतुक, जो क्षमा किए जाने योग्य न हो इसे कहेंगे अक्षम्य। देखो ये वर्ड जैसे अक्षम्य है, ये थोड़े से टिपिकल है, लिखने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनको एक बार लिख के देख लें। लिखने से हमेशा हमें पक्का लर्न हो जाता है। और कितनी बार जैसे आपने करा तो इसके बाद आप आइज़ बंद करके ये सोचें कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है और उनके क्या क्या आंसर थे, तो उससे बेस्ट रिवीजन और तरीके से नहीं हो सकता। आप आइज़ क्लोज करके सोचें और उसके बाद देखें। और एक है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सेकंड मुझे जो है आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि अब कौन सी वीडियो आगे आ गई है। ठीक है, और लाइक और शेयर भी करें, अपने स्कूल ग्रुप्स में भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक नहीं लगती है तो आप मुझे सजेशन दें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चीज़ इसमें ठीक नहीं लगी और आप चाहते हैं कि इम्प्रूव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे कहेंगे अत्याचारी, जिसकी था न हो, अथाह, था मतलब लिमिट, जिसकी था न हो यानी अथाह। जैसे अथाह सागर, समुद्र के लिए यूज़ में आता है ये अथाह सागर। पीछे पीछे जाने वाला अनुगामी या अनुचर, इसके दो हैं, अनुचर और अनुगामी। नेक्स्ट, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई विकार न हो, विकार यानी फॉल्ट, तो वो होता है अविकारी। जो दिखाई न दे, अदृश्य, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरण माने जिसका हम नकल करें या जिसको हम देख के कॉपी करें, उसको होता है अनुकरण करने योग्य यानी अनुकरणीय। जिसका भाग्य अच्छा न हो, अभागा, छोटा भाई, अनुज, जिसका अंत न हो, अनंत, सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतर जातीय, ये भी लिख के देख लें, थोड़ा लिखने में इसमें मात्राओं में मिस्टेक हो सकती है, अंतर जातीय। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने न हो, अभी पीछे आया था उसका क्या था, परोक्ष। वेरी गुड। जो पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित। जो 15 दिन में एक बार होता हो उसे कहते हैं पाक्षिक। देखो ये वाला थोड़ा नया है और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है, और मुझे लगता है इसका आंसर बहुतों को नहीं पता होगा, तो इसे एक बार बहुत अच्छे से लिख के देख लें। जो 15 दिन में एक बार होता हो, पाक्षिक। इसमें एक चीज़ है, देखो, जो प्रतिदिन होता हो, डेली होता हो, उसे कहते हैं दैनिक, और जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे कहते हैं साप्ताहिक, और जो 15 दिन में एक बार होता है उसे कहते हैं पाक्षिक, और जो महीने में एक बार होता है उसे कहते हैं मासिक, और जो साल में एक बार होता है उसे कहते हैं वार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट इज जो वर्ष में एक बार होता हो, आ गया ना ये रहा वार्षिक। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, अनुत्तीर्ण, देखने योग्य, दर्शनीय। जो लज्जा विहीन हो यानी जिसमें शर्म ना हो उसे कहते हैं निर्लज्ज। इसको लिख के देख लेना। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। नेक्स्ट, जो किए हुए उपकार को न माने, ये मैंने पहले भी बताया था, इसका है कृतघ्न। जिसमें विष हो यानी विषैला या विषाक्त, विष यानी जहर। जो बोल न सके, मूक, जो बोल न सके, मूक। देखने वाला, दर्शक, पढ़ने वाला, पाठक, सेवा करने वाला, सेवक। जिसकी संतान न हो, निसंतान। मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जो मांस न खाता हो, शाकाहारी। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जल में विचरण करने वाला, जलचर। जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु।
जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, उसके पास कोई जवाब ही ना बचे, वो निरुत्तर। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, वो कहलाता है अतिथि। देखो, ये हम लोग हर गेस्ट को ये समझते हैं कि अतिथि है, आने वाले को हम हर किसी को अतिथि कहते हैं, लेकिन यहाँ एक नई बात पता चली है कि जिसकी तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। लेकिन अब तो सभी लोग मैसेज करके आते हैं, फ़ोन करके आते हैं कि हम आ रहे हैं, तो वो अतिथि नहीं हुए, वो अतिथि नहीं कहलाएंगे। ये एक नई एक सोच है, नया एक विचार है। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। ठीक है। दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। नेक्स्ट है परिवार के साथ, सपरिवार। अपने परिवार के साथ यानी सपरिवार। अपना मतलब पूरा करने वाला, स्वार्थी। स्वार्थी यानी मतलबी, तो मतलबी हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पिता से प्राप्त संपत्ति, पैतृक। यानी जो पिता से जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो संपत्ति मिलती है, घर, पैसा या सामान, उसे क्या कहेंगे? पैतृक। जो लेख लिखता हो, लेखक। जो कहानी लिखता हो, कहानीकार। जो निबंध लिखता हो, निबंधकार। ये सब इजी है, एक बार पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट इज जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। दुराचारी। जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह। इसमें ये दो ऐसे बिंदी लगी हैं, इसको कहेंगे हम निसंदेह। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। नास्तिक की जगह आस्तिक। ऊपरी कही गई बात, उपर्युक्त। ऊपर कही गई बात, इसको क्या कहेंगे? उपर्युक्त। ये ऊपर इसमें र भी आएगा ऐसे, उपर्युक्त। जिसके मन में ममता न हो, निर्मम। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। नीचे रेखा लगी हो, जिसके नीचे रेखा लगी हो, रेखांकित। रेखांकित। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया सा है ये। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति। वाणी यानी हमारी आवाज़, हमारी बात, हमारे वचन, उन पर हमें कंट्रोल हो, बहुत अच्छे से बोलने वाला, उसे कहेंगे वाचस्पति। जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे फ्रेंड जो साथ में क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहपाठी। जो शत्रु को मारने में समर्थ हो, दुश्मन को, उसे कहेंगे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। जो पहले किसी पद पर आसीन रहा हो, उसे कहेंगे भूतपूर्व। जो किसी विषय पर पूर्ण विद्वान हो, खूब इंटेलिजेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट में उसे पूरी नॉलेज हो, उसे कहेंगे पारंगत। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, उसे कहेंगे प्रामाणिक। मतलब क्या है इसका कि कोई चीज़ अगर प्रूफ की जा रही है कि ये तथ्य ऐसे हैं, तो उसके उन्होंने प्रमाण यानी कि प्रूफ भी दिए हो, साथ में प्रूफ दिया हो कि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास प्रमाण है, तो उसे कहेंगे प्रामाणिक। इसमें मात्राओं का ध्यान रखना, प्रामाणिक नहीं आएगा, प्रामाणिक। जो पुत्र गोद लिया गया हो, उसे कहेंगे दत्तक। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के केस में था कि उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, तो उनके पुत्र को दत्तक पुत्र कहा गया था, जिसको अंग्रेज़ों ने नहीं माना था कि दत्तक पुत्र को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट इज जो किसी का पक्ष न ले, उसे कहते हैं तटस्थ। जो अच्छे वंश में जन्मा हो, कुलीन। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। आप तो खैर कामचोर नहीं हो शायद। नेक्स्ट इज जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो शरण में आ गया हो, शरणागत। जहाँ कोई न रहता हो, निर्जन। जो किसी के पक्ष में न हो, निष्पक्ष। निष्पक्ष यानी जब अगर जैसे जज होते हैं या कोई निर्णय लेने वाला होता है, वो दो या दो से ज़्यादा पक्षों की जब बात सुने, तो जिसकी बात सही हो, सच हो, उसी का फेवर लेना चाहिए। ऐसा जज या निर्णय लेने वाले का ऐसा व्यवहार होता है, तो उसे कहते हैं निष्पक्ष, उन्होंने निर्णय लिया। जो किसी के पक्ष में नहीं, जो सच्चाई है उसका साथ दिया।
ठीक है। जो सराहना के योग्य हो, सराहनीय। जो करोड़ों का स्वामी हो, करोड़पति। जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे, सधवा या सुहागिन, सधवा या सुहागिन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। सब जगह रहने वाला, जो सभी जगह रहता है, सर्वव्यापी। तो क्या होता है ऐसा, ईश्वर। और हवा भी कह सकते हैं, हवा भी सब जगह होती है, और वैसे ईश्वर को कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाला है। जिसे तैरना आता हो, तैराक। जो कविता लिखता हो, कवि, ये अब आसान है। जो उपन्यास लिखता है वो क्या कहलाता है, उपन्यासकार। जो किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करे किसी को, तो वह कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि। ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक, और इसका पीछे भी आया था, ईश्वर पर विश्वास न करने वाला नास्तिक। वेरी गुड। नेक्स्ट है, दूसरों की सफलता पर जलने वाला ईर्ष्यालु। जलने वाला ईर्ष्यालु। इसमें मात्राओं का ध्यान रखना ईर्ष्यालु में, और लिख के देख लेना इसको एक बार तो थोड़ा याद रहेगा। इसका होगा ईर्ष्यालु। ग्राम में रहने वाला, ग्राम यानी गांव, गांव में रहने वाला ग्रामीण। जिसके पास धन हो, धनी या धनवान। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। जैसे कांच, कांच के आर पार देखा जा सकता है तो उसे कहेंगे हम पारदर्शक। जो आसानी से प्राप्त हो, सुलभ। और जो आसानी से प्राप्त न हो वो होता है दुर्लभ। ठीक है। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवा यानी कोई भी सेवा किसी भी प्रकार की जो खुद अपने मन से, किसी संस्था के तौर पे नहीं, लेकिन वो खुद अपने मन से किसी की भी सेवा करता हो, उसे कहते हैं स्वयं सेवक। जो किसी मुसीबत का अनुभव कर चुका हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी जो पहले वो देख चुका हो, वो फील कर चुका हो, उसे कहेंगे भुक्तभोगी। जो पश्चिम से संबंध रखता हो, पश्चिम यानी वेस्ट, उसे कहेंगे पाश्चात्य। ये भी लिख के देख लेना एक बार, थोड़ा इसकी मिस्टेक हो सकती है इसमें। पाश्चात्य। जो किसी से ना डरे, निडर। नेक्स्ट, जो सिर्फ दूध पर निर्वाह करे, दूध पर यानी जो सिर्फ दूध ही पिए, निर्वाह करे, उसे क्या कहेंगे, दुग्धाहारी। जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, ऐसे ही दुग्धाहारी। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। हर बात हर किसी को नहीं बताई जा सकती, कुछ बातें छिपानी भी पड़ती हैं, उन बातों को क्या कहेंगे, गोपनीय। जो निरंतर प्रयत्नशील रहे, जो कभी थके ना मन से। अगर हार भी मिलती है तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अब हम अगली बार में ज़रूर जीतेंगे, और उठ के हमें प्रयास करने चाहिए। अगर कभी एग्ज़ाम में नंबर भी कम आते हैं तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने मन में विचार करना चाहिए कि हम अब की बार नंबर लाएंगे, और उसी डायरेक्शन में हमें वर्क करना चाहिए। तो जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है, कामयाबी भी उसी को मिलती है, और वो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, कर्मठ। ठीक है। नेक्स्ट इज, जो कड़वा बोलता है उसे कहते हैं कटुभाषी। कटु माने कड़वा, भाषी माने बोलने वाला। तो अब इसी में एक है, जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं, मृदुभाषी। ये पीछे अभी मैंने बताया था, मृदुभाषी। जो इतिहास लिखता हो, इतिहासकार। जो कार्य छोड़ा ना जा सके, जिस काम को छोड़ना नहीं है, ज़रूर करना है, उसे कहते हैं अनिवार्य। जो सहन न किया जा सके, असह्य। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणीय। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणीय। इसको लिख के देख लेंगे, थोड़ा लिखने में से मात्राओं में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज, जहाँ रेत ही रेत हो, उसे कहते हैं मरुभूमि या मरुस्थल। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। समान अवस्था वाला, समवयस्क। अवस्था यानी एज, एज मतलब उसकी जो कंडीशंस हैं, लाइक एज, उसकी फैक्टर्स और बॉडी फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, तो हम उसे क्या कहेंगे, समान अवस्था वाला, समवयस्क। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही जाति के लोग, उन्हें कहेंगे सजातीय। स्मरण रखने योग्य यानी जिसे याद रखा जाए, ऐसा क्या चीज़ होती है, स्मरणीय।
घोड़े पर सवार, घुड़सवार, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, जो मौका देख के बदल जाए, कोई अपनी एक ही विचार पर अडिग ना रहे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बार बार अपने अपने फायदे के अनुसार बदल जाए, उसे कहते हैं अवसरवादी। नेक्स्ट है किसी चीज़ की खोज करने वाला, अन्वेषक। अन्वेषक वह बात जो अपने ऊपर बीती हो, आप बीती। शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी, ये बहुत अच्छा है, इसको एक बार देख लें। द्रुतगामी, प्रतिदिन, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, ये मैंने बताया था पहले भी। नेक्स्ट इज पत्तों से बनी कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी, उसे कहेंगे पर्ण कुटीर। पर्ण कुटीर, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता, जो केवल रहने व दिखावे के लिए हो, मतलब जो शो जिसमें जिस चीज़ में शो हो, कोई काम का हो या ना हो लेकिन उसमें शो बहुत ज़्यादा हो, उसे कहते हैं औपचारिक, फॉर्मेलिटी। जो अपना प्रभाव दिखाने में न चूके, उसे कहते हैं अचूक। जो संभव न हो सके, असंभव। नेक्स्ट है जो पहले से न पढ़ा हो, उसे कहते हैं अपठित। एग्जाम्स में भी आता है अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। उसका क्या मतलब होता है? जो पहले न पढ़ा हो, अचानक से हमारे सामने एक पैराग्राफ या कुछ लिखा हुआ मैटर हमारे सामने आ जाए। हिंसा करने वाला, हिंसक। सहन करने की शक्ति रखने वाला, सहिष्णु। ये बहुत अच्छा है, इसको लिख के देखें। सहिष्णु, ये थोड़ा नया भी है तो याद नहीं रहता है, इसको एक दो बार याद करने के बाद ही ये याद रह पाएगा। सहन करने की शक्ति रखने वाला, सहिष्णु। नेक्स्ट इज एक ही समय में होने वाला, समकालीन। स्मरण करने वाला, स्मारक। सदा रहने वाली, स्थायी, परमानेंट। नेक्स्ट इज ऐसा वक्त जिसमें अन्न मुश्किल से मिले, अन्न यानी खाने पीने के लिए अनाज बहुत मुश्किल से मिले, उसे कहते हैं अकाल। सब राष्ट्रों से संबंधित, मतलब सभी देशों से संबंधित, उसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय। ऊपरी बनावट, आडंबर, जिसमें बाहरी दिखावा हो, आडंबर। बुरी राह पर चलने वाला, कुमार्गी, और अच्छे मार्ग पर चलने वाला, सुमार्गी। देश में घूमना, देशाटन। बिना शुल्क के, जिसमें कोई टैक्स ना लगे, उसे कहते हैं निशुल्क। टैक्स यानी फीस के, बिना फीस के या बिना पैसों के, तो उसे कहते हैं निशुल्क यानी फ्री। 3 मास में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। इसको भी त्रय में आप त्रि लिख सकते हो, त्रिमासिक नहीं, दैट इज त्रैमासिक। 2 मात्राएं ऊपर आएंगी आई की, त्रैमासिक। ठीक है, तो इसमें यही था, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई आएगा। आप देखें एग्ज़ाम में और मुझे बताएं कि हाँ इसमें से आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।